समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के परम अस्त्र सुदर्शन चक्र के मन में अपनी अद्भुत शक्ति को लेकर सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो गया। उसे यह गर्व था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र के वज्र को भी निष्प्रभावी कर दिया था। लोकालोक पर्वत के अंधकार को चीरने की सामर्थ्य रखता था और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अनेक अवसरों पर उसी पर निर्भर रहते थे। यह अभिमान धीरे धीरे उसके अस्तित्व में घर करने लगा। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। वे जानते थे कि यदि समय रहते इस अहंकार को न तोड़ा गया तो यह शक्ति अपने उद्देश्य से भटक सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने ऐसे भक्त को स्मरण किया जिसके लिए प्रभु का आदेश ही जीवन है, श्री हनुमान। स्मरण मात्र से ही पवन पुत्र द्वारिका में प्रकट हो गए। उन्होंने कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। श्री कृष्ण की मंशा वे पहले ही जान चुके थे। यह भी वे भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम में कोई भेद नहीं। किंतु लीला को पूर्ण करने के लिए वे सीधे राज्यसभा में न जाकर द्वारिका के राजोद्यान की ओर बढ़ गए। उद्यान में पहुंचते ही उन्होंने बाल सुलभ लीला आरंभ कर दी। कहीं फल तोड़े, कहीं वृक्ष झकझोर दिए, कुछ वृक्ष जड़ से उखाड़ दिए और देखते ही देखते सुंदर वाटिका अस्त व्यस्त हो गई। यह सब उपद्रव नहीं था, बल्कि प्रभु की आज्ञा से किया गया एक दिव्य कौतुक था। जब यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा कि कोई वानर राजोद्यान को उजाड़ रहा है, तो उन्होंने सेना नायक को आदेश दिया, सेना के साथ जाकर उस वानर को दरबार में उपस्थित करो। सेना नायक जब वहां पहुंचा और हनुमान जी से पूछताछ की तो उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो केवल श्री राम का दास हूँ। ये सुनकर सेना नायक क्रोधित हो गया और बल प्रयोग का प्रयास किया, किंतु अगले ही क्षण वह स्वयं हनुमान जी की पूंछ में बंधा आकाश में उड़ता हुआ राजमहल के द्वार पर जा गिरा। भयभीत सेना नायक ने लौटकर सब कुछ श्री कृष्ण को बता दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने संदेश भिजवाया, हनुमान जी से कहो उन्हें श्री राम बुला रहे हैं। साथ ही सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, राजसभा के द्वार पर रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भीतर न आए। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी के चरण स्वयं चल पड़े। वे द्वार पर पहुंचे, किंतु सुदर्शन चक्र ने मार्ग रोक लिया। बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। हनुमान जी क्षण भर भी विलंब नहीं सह सकते थे। उन्होंने बिना किसी द्वेष के सुदर्शन को उठाया और ऐसे अपने मुख में रख लिया जैसे कोई छोटा सा बीज रख लिया हो। उसी क्षण श्री कृष्ण ने श्री राम का स्वरूप धारण कर सिंहासन ग्रहण किया। भीतर पहुंचते ही हनुमान जी ने प्रभु को देखा और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने प्रेम से उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। मुस्कुराते हुए प्रभु ने पूछा, हनुमान, द्वार पर कोई बाधा नहीं आई? हनुमान जी ने सहज भाव से कहा, आई थी प्रभु, सुदर्शन ने रोका था, पर आपके दर्शन में विलंब न हो इसीलिए उसे साथ ही ले आया। इतना कहकर उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुख से निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। उस क्षण सुदर्शन का सारा अभिमान गलकर भक्ति में बदल चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को पूर्ण हृदय से लगाया। लीला पूर्ण हो चुकी थी। शक्ति को यह स्मरण करा दिया गया था कि वह भक्ति से ऊपर नहीं बल्कि भक्ति के अधीन है।